हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि 3 मंथ्स के लिए आपका शेड्यूल कैसे होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो ईपीएफओ के जो एप्लीकेशंस जो है यानी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ठीक है, लेकिन जो आने वाले 3 मंथ है ऐसे हम कंसिडर करके चलते हैं कि भैया नवंबर 30 को एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो जो आने वाले नवंबर को छोड़ दो। ठीक है, वो एक मंथ हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आने वाले जो 3 मंथ है यानी 3 मंथ्स है उसके लिए आपका एक डेली शेड्यूल कैसे होना चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। ठीक है, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। देखो भैया 15 आवर्स का मैंने यहाँ पे शेड्यूल बनाया है। ठीक है, अब आपको हो गए 15 आवर्स बहुत हो गए भैया, 3 मंथ है, 3 मंथ आपको 15 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा। और 3 मंथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं है, जल्दी से बीत जाएगा। तो आप यू कैन डू इट। ठीक है, एनी वन कैन डू इट। ठीक है, क्योंकि जब बहुत लंबे समय के लिए करना है तो भैया थोड़ा आवर्स कम कर सकते हैं, लेकिन 3 मंथ्स के लिए पढ़ना है तो भैया यस इट कैन बी मैनेजेबल। ओके, तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 AM से लेकर 6 AM तक पूरी 6 घंटे की अच्छी सी नींद लेनी है। क्या करनी है, नींद लेनी है। अच्छी नींद लोगे तो अच्छी नींद लोगे तो क्या होगा, उसका आप पे यानी जो दिन भर का जो शेड्यूल है वहाँ पे कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर आपकी स्टडी शुरू होगी सवेरे 7 बजे। कब शुरू होगी, सवेरे 7 बजे। ठीक है, तो बेसिकली स्लॉट 1 रहेगा आपका 7 से लेके 10 बजे तक। ठीक है, यानी 3 घंटे का स्लॉट है। ठीक है, उसमें भी आपको क्या करना है कि हर 45 मिनट्स के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, ताकि आप रिलैक्स हो सको, फ्रेश हो सको, और उसके बाद फिर से आप 45 मिनट्स के लिए जब पढ़ो तो आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ वहाँ पर अपना पढ़ सको। ठीक है, यानी पूरी कॉन्सेंट्रेशन से यानी पूरा डिवोशन से आप क्या कर सको, पढ़ सको। उसके बाद 10 बजे के बाद आपका 15 मिनट के लिए ब्रेक होगा। ठीक है, यानी 3 घंटे में आपको 15 मिनट्स के लिए ब्रेक लेना है। यहाँ पे आप टी वगैरह लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, रिलैक्स कर सकते हो थोड़ा आप खुद को। ठीक है, अब ये जो 5 मिनट्स का ब्रेक है इसमें भी आप क्या कर सकते हो, वॉशरूम जाना है जाके आ जाओ, पानी पीना है पी लो अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद मान लो 1 मिनट के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, यानी आपको लॉन्ग ब्रीथ्स लेना है और इनहेल करनी है और एक्सहेल करनी है। ठीक है, आराम से। उससे क्या होगा कि आपके जो ब्रेन्स में न्यूरॉन्स रहते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा। और जो पैनिक होने की एक क्या रहती है ऐसे इसमें एक हो सकता है कि पॉसिबिलिटी रहती है कि वो पैनिक हो जाओ, आप दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आ जाए जिससे आप पैनिक मोड में चले जा सकते हो, तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो 1 से 2 मिनट मेरा सजेशन रहेगा कि आप क्या करो, लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है सर, उसके बाद देखो सेकंड स्लॉट शुरू होगा आपका 10:15 बजे से लेके 12 बजे तक। ठीक है, करीब करीब आपको बहुत अच्छे से वक्त मिल जाता है, तो आपको 12 बजे तक सेकंड स्लॉट में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी आपको सेम वही करना है। क्या करना है कि 45 मिनट्स तक पढ़ना है, फिर 5 मिनट के लिए ब्रेक लेना है, फिर से वही वॉशरूम जाओ। ठीक है, पानी पी लो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा देखो, 12 से 12 बजे तक आपका हो जाने के बाद यानी सेकंड स्लॉट 12 बजे तक आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 12 से 1 बजे तक आपको क्या करना है, लंच करना है। 30 मिनट्स में आपका क्या हो जाएगा, लंच हो जाएगा। इसमें भैया आप मोबाइल यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उससे दूर हो, कोई सोशल मीडिया मत यूज़ करो, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। मान लो कोई रील्स वगैरह आपने देखनी थी, वही कोई सॉन्ग सुन लिया तो वही सॉन्ग क्या हो सकता है, आपके दिमाग में ऐसे मन में वो घूमता रहेगा। ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, और खुद को रिलैक्स करना है। ठीक है, तो आप 10 से लेकर 20 मिनट तक यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक अच्छी नींद ले सकते हो। ठीक है, ताकि जब आप अपना नेक्स्ट स्लॉट शुरू करें तो आपको ऐसा लेजी फील ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड स्लॉट। अब आपका थर्ड स्लॉट शुरू होगा 1 से लेके 4 बजे तक। सेम वैसे ही करना है, 45 मिनट्स तक पढ़ना है, 5 मिनट का क्या लेना है, ब्रेक में लेना है। ठीक है, तो कब तक चलेगा ये 4 बजे तक चलेगा आपका स्लॉट थर्ड। ठीक है, और 4 बजे के बाद आपको क्या करना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, इसमें आप टी ब्रेक ले सकते हो, टी पी लो, कॉफ़ी पी लो, जो भी आपको पीना है पी सकते हो। ठीक है, तो ये 3 स्लॉट हो गए आपके। ठीक है, अब चौथे स्लॉट में आप एंटर होने जा रहे हो। ठीक है, तो चौथा स्लॉट शुरू होगा, स्लॉट 4 आपका शुरू होगा 4:15 को और एक खत्म होगा 8 बजे तक। कहाँ तक खत्म होगा, 8 बजे तक। सेम वैसे ही करना है, 45 मिनट्स तक कॉन्स्टेंटली पढ़ना है। ठीक है, फुल्ली डिवोशन से कि कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं, 5 मिनट के लिए ब्रेक। और इस 5 मिनट में क्या करना है आपको, वही वॉशरूम होके आना है, जो करना है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी ही करनी है 1 से लेके 2 मिनट तक, उसको भूलना ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या 8 बजे आपका लंच ब्रेक हो जाएगा। 8 बजे ही खाना खा लो, जल्दी खाना खाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको नींद बहुत अच्छी तरीके से 12 बजे तक नींद आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए साइंटिफिक रीजन भी है। आपको अगर जाना हो साइंटिफिक रीजन में तो गूगल पे सर्च कर लो, मिल जाएगा वो। बेसिकली आप 8 बजे खाना खा लो भैया,
बस इतना ही इनफ है, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट स्लॉट शुरू होगा वो रहेगा 9 से लेके 12 बजे तक, ये है स्लॉट 5, ठीक है। 9 से लेके 12 बजे तक आपका ये स्लॉट रहेगा। मैंने जानबूझ के 11:15 डाले हैं ताकि 15 मिनट पहले आप बेड पे चले जाओ, ठीक है। ठीक है, और वो हो जाने के बाद आपको 6 घंटे की नींद लेनी है, रात के 12 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक, ठीक है। मोबाइल वगैरह सब स्लाइड में रखना है। ये हो जाने के बाद भी ऐसे मान लो कि 3 मंथ्स आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप यूज़ करते हो तो भैया डिस्ट्रैक्शंस आपका हो सकता है, ठीक है। ये नींद खराब नहीं होने को ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप 12-15, ठीक है, तक सो जाने को होना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सो जाते हो, ठीक है, तो आपकी नींद बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी और अगले दिन क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से फ्रेश फील होगा, ठीक है। तो ये भैया एक आइडियल स्लॉट तो नहीं है, लेकिन ऐसे स्लॉट आप बना सकते हो। मैं अपनी स्टडी के दौरान ऐसे स्लॉट बना के पढ़ा करता था ताकि रिलैक्स भी फील हो और ऐसा लगे भी नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये जो 15 आवर्स का नहीं था, स्लॉट थोड़ा कम था, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ना है तो आपको ये आवर्स कम पढ़ने करने पड़ते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ना है तो यहाँ पे आपका आवर्स आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। अब इस स्लॉट्स को आप कैसे यूज़ कर पाओगे, यानी आपको सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करना है, उसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी इस स्लॉट्स को और सब्जेक्ट्स को आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार क्या कर लेना, अपडेट कर लेना, ठीक है। तो देखो भैया, स्लॉट 1 जो है, फर्स्ट स्लॉट में आपको मान लो आपने हिस्ट्री ले ली, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है आपको 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। फिर क्या करना है, 10, 10:15 बजे से 12 बजे तक फिर मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू करनी है। और 1 से लेकर 4 बजे, यानी स्लॉट 1, 2, 3 में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है, जीएस मानो या फिर कौन सा भी सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, वो स्लॉट 3 तक आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। स्लॉट 3 हो जाने के बाद आपका वही स्लॉट 4 जब शुरू होगा तो आपको ईपीएफओ के सब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे मान लो अकाउंटिंग है, ठीक है, लेबर लॉज है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है। जो भी पढ़ना है आप यहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे में पढ़ सकते हो, डेली पढ़ना है आपको, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि मान लो कि आपका जीएस वाला पोर्शन बहुत अच्छे से हो चुका है, तो आप ये ईपीएफ के सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी अल्टर कर सकते हो, ठीक है। और जिनकी बहुत अच्छे से जीएस की प्रिपरेशन हो रही है, वो एक 2 स्लॉट में जीएस पढ़ लो, इस स्लॉट में अकाउंटिंग पढ़ लो, इस स्लॉट में क्या कर लो, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस कर लो, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है ताकि आप कंसिस्टेंटली सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी रिवीजन होती रहे, ठीक है। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि ऐसे भी कर सकते हो कि एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। इस 3 स्लॉट में आप एक सब्जेक्ट अगर पढ़ते हो तो आप 3 से लेकर 4 दिन में एक सब्जेक्ट आराम से कंप्लीट कर पाओगे, विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, फोकस के साथ, और रिटेन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर देखो जो स्लॉट नंबर 5 है, 9 से लेकर 12 तक, यहाँ पे आपको क्या करना है, डेली 1 आवर इंग्लिश करना है, डेली 1 आवर मैथ करना है, डेली 1 आवर कंप्यूटर करना है, क्योंकि गेम चेंजिंग सब्जेक्ट्स है। जैसे कि आपको पता है 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आने ही आने हैं, मैथ के 10 से लेके 15 के रेंज में आएंगे, और कंप्यूटर के भी 10 से लेके 15 के रेंज में आएगी। हालांकि एक बात मैं यहाँ पे को बताना चाहता हूँ कि इस बार अभी कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट रहते, में भी हो सकता है कि ईपीओ के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस रहे, जीएस पे थोड़ा कम फोकस रहे, मे बी ऐसा हो सकता है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। एक ऐसा लग रहा है, तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लो, ठीक है। तो ये थी एक डेली स्केड्यूल कि आपको यानी 3 मंथ के लिए कैसे आप खुद को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपके कन्वीनियंस के अनुसार अकॉर्डिंगली आप क्या करो, इसको मॉडिफाइड कर लो और अपने 3 मंथ के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। पॉलिटिको कैसे पढ़ना है इसके लिए भी मैं जल्दी थोड़ा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वक्त नहीं मिल रहा, इस वजह से थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप इसके साथ कभी कंटिन्यू कर लो। चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।